क्या आप कभी परमेश्वर की सेवा करते करते ही निराश महसूस हुए हैं? यही ठीक स्थान है जहां बारूक यिर्मयाह का विश्वासी लेखक यिर्मयाह 45 में खुद को पाता है। यह छोटा सा अध्याय थके और टूटे सेवकों के लिए एक गहरा संदेश लाता है। कहानी का सारांश यिर्मयाह 45 राजा यहोयाकीम के उथल पुथल भरे समय में घटित होता है। बारूक ने अभी अभी यिर्मयाह की सारी भविष्यवाणी एक स्क्रॉल पर लिखी थी। इसे अधिकारियों को पहुंचाया। राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया और फिर राजा ने उस स्क्रॉल को जला दिया। इसके बाद बारूक को वही पूरा संदेश दोबारा लिखना पड़ा। वह थक चुका था। वह स्वयं को अनदेखा, दबा हुआ और डरा हुआ महसूस करता था। उसी क्षण परमेश्वर उसे एक व्यक्तिगत संदेश देता है। क्या तू अपने लिए बड़ी बातें ढूंढता है? उन्हें मत ढूंढ। परमेश्वर उसे याद दिलाता है कि संपूर्ण देश पर न्याय आने वाला है, पर साथ ही बारूक को एक प्रतिज्ञा देता है, जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तुझे तेरे प्राण लूट के समान दूंगा। दूसरे शब्दों में, तुझे वह पहचान नहीं मिलेगी जिसकी तू आशा कर रहा था, पर तुझे उससे कहीं अधिक मिलेगा, मेरी सुरक्षा और मेरी उपस्थिति। बारूक को न सम्मान मिला, न उच्च पद, न आराम, पर उसे मिला जीवन, उद्देश्य और परमेश्वर की संगति। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर उन निराशाओं को भी देखता है जिन्हें हम कभी जाहिर नहीं करते। बारूक ने किसी से शिकायत नहीं की। परमेश्वर ने उसके हृदय की आह सुन ली। क्या मैं मानता हूं कि परमेश्वर मेरे छिपे बोझों को भी जानता है? दूसरा, परमेश्वर की सेवा सफलता की गारंटी नहीं देती, पर अर्थ और महत्व की गारंटी देती है। बारूक बड़ी चीजें चाहता था। परमेश्वर ने उसे कुछ बेहतर दिया, सुरक्षित जीवन और अनंत प्रभाव। क्या मैं महानता का पीछा कर रहा हूं या विश्वास योग्यता का? तीसरा, कभी कभी परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है तूफान में हमें संभालना। बारूक ने विनाश, निर्वासन, खतरा और अस्वीकार सब कुछ देखा, फिर भी परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। सुरक्षा भी एक चमत्कार है। क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को उतना ही महत्व देता हूं जितना उसकी आशीषों को? हे प्रभु, जब मैं निराश या अनदेखा महसूस करूं तो मुझे याद दिला कि तू मुझे देखता है। मुझे महानता का पीछा छोड़कर विश्वास योग्यता को अपनाना सिखा। मुझे आनंद दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, शांति दे कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं और सामर्थ्य दे कि मैं हर तूफान में तेरे साथ चल सकूं। आमीन।